Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine and paying good attention on your studies. Today I am here with the first lecture of week number 10 और बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम असेसमेंट जो आपको प्रोवाइड की गई है वीक नंबर 10 के लिए उसके आंसर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है। इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करने के बाद फिर मैं बताता हूं कि इसमें क्या बात की गई है। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट विच emit सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या है कि वो एलिमेंट्स जो नेचुरली अनस्टेबल हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ रेडिएशंस emit करते हैं और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, जबकि वो एलिमेंट्स जो रेडिएशन emit कर रहा है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, अब बेटा इसमें रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है डेट इज बैक्यूरेल। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरेल और इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब बेटा यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इसका यूनिट बैक्यूरेल क्यों है, जिसकी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है थोड़ी सी कि 1896 में बैक्यूरेल ने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि यूरेनियम साल्ट्स जो हैं वो इनविजिबल रेडिएशंस को emit कर रहे हैं और उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट जो है उनको धुंधला दिया है। ठीक है, तो वहीं से ये फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर हुआ और उसी बेस पर इसका यूनिट भी बैक्यूरेल है। इज इट क्लियर? तो बेटा आपने ये आंसर एज इट इज लिखना है जिस तरह मैंने आपके सामने इसको लिखा है, डेफिनेशन प्लस यूनिट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोटॉप्स एंड गिव इट्स एग्जांपल, यानी आइसोटॉप्स क्या है और इसकी कोई एग्जांपल भी बताएं। Isotopes are atom of an element which have same number of proton but different number of neutrons in their nuclei। यानी isotopes क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हूं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हूं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब बेटा मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी मेंशन की है और वो एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बेटा हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें नाम ये दिए गए आपको, प्रोटियम जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। नेक्स्ट बेटा है ड्यूट्रियम जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन होता है जबकि एक न्यूट्रॉन भी होता है और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक मास 2 है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, सो इसका एटॉमिक मास जो है वो 2 है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है ट्रिटियम। देखिए इसका भी एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, यानी इसमें प्रोटॉन एक ही है, एटॉमिक मास इंक्रीज हुआ है 2 से 3, तो इसका मतलब है कि यहां पर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन्स हैं प्लस एक प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास इसका कितना बन गया? 3। ठीक है, तो बेटा ये एग्जांपल आपने आइसोटॉप की याद रखनी है और इसी एग्जांपल को यहाँ इसी तरह मेंशन करना है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटियम है, ठीक है, उसका सिंबल ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है असेसमेंट के अंदर, व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। Nuclear transmutation is the spontaneous process in which parent unstable nuclide change into more stable daughter nuclide with the emission of radiation। अब बेटा इस सिंपल फॉर्म में अगर बताऊं तो ये कि अभी मैंने बताया कि रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के अंदर जो एलिमेंट है वो रेडिएशन emit करता है, किसके लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो एक वो एलिमेंट जो रेडिएशन emit करता है उसको हम पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड कह रहे हैं। ठीक है, अब रेडिएशन जिस मकसद के लिए emit करता है वो क्या है? स्टेबिलिटी। तो वो जब रेडिएशन emit करता है तो चेंज हो जाता है दूसरे न्यूक्लियाइड में जो कि पहले की निस्बत ज्यादा स्टेबल होता है और उसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाइड। ठीक है, जब वो इस प्रोसेस के दौरान यानी पेरेंट न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई का चेंज होना डॉटर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में, इस प्रोसेस के दौरान रेडिएशंस भी खारिज होती हैं और इस पूरे फिनोमेना को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसकी मदद से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं
कि इन अल्फा डीके के दौरान द पेरेंट न्यूक्लियाइड रेडियम हमारे पास यहाँ पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, चेंज इनटू रेडॉन, वो रेडॉन में चेंज होता है और इसके साथ अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। यहाँ पर देखें बेटा इक्वेशन के अंदर तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रेडियम है जिसका एटॉमिक मास 226 एंड एटॉमिक नंबर 88 है। ये चेंज हो रहा है रेडिएशन इमिट करने के बाद रेडॉन में, और अब देखें यहाँ पर एटॉमिक मास में कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है, एटॉमिक नंबर में 2। तो इससे जो हमारे पास रेडिएशन इमिट हो रही है दैट इज हीलियम, और हीलियम को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एक डीके मैंने आपके सामने एग्जांपल में डिस्कस किया है। इसी तरह बीटा डीके भी है और गैमा डीके भी है। ये तीनों डीके पार्टिकल्स का डीके जो है ये आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की ही एग्जांपल है। सो अगर जब से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, तो आपने ये कंप्लीट आंसर लिखना है और इसके साथ आपने अल्फा डीके या बीटा डीके या गैमा डीके में से कोई एक डीके जो है वो मेंशन जरूर करना है, ताकि आपको मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट मिलें और ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ। अब बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने ये तीनों क्वेश्चन एज इट इज इनको आप एक शीट के ऊपर प्रॉपर जिस तरह आप पेपर करते हैं उसके ऊपर नोट डाउन करना है, प्लस इनको याद करना है, और मुकम्मल प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने ये सारा काम जो है ये चेक भी करवाना है। लिहाजा इसको आपने सीरियसली लें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस का भी अहाता करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए यही लेक्चर है, इसको प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।